एक्चुअली करिश्मा की तबीयत अचानक से खराब हो गई और आसमान उसे देखने उसके घर गया है और ये पार्टी कैंसिल करने के लिए उसी ने कहा है। एक तरफ तो तुम मुझे अपना दोस्त कहती हो और दूसरी तरफ दोस्त से बातें भी छिपाती हो। तुम्हारी दोस्ती और मेरे गम का फासला कभी नहीं मिट सकता। है कोई मेजर प्रॉब्लम? मेजर प्रॉब्लम जैसे? उसके दिल में छेद। दिल में छेद? माय गॉड। जब तक जी ले किस्मत। ओह माय गॉड। इसीलिए मैं उसके लिए फिक्रमंद था। तब समझ में आया कि उसने मेरे हाथ से अभी ये मेडिकल रिपोर्ट्स क्यों छीनी। आसमान, इलाज तो हो जाएगा। मैं उसे ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगा, मगर उम्मीद कम है, क्योंकि वो न ज्यादा खुशी बर्दाश्त कर सकती है और ना ही ज्यादा गम। और इस बेचारी का इस दुनिया में और कोई है भी नहीं। जो अपने थे उन्हें वक्त ने छीन ली। मैं वक्त को बदल दूंगी, छीन लूंगी सब कुछ, छीन लूंगी सब कुछ, छीन लूंगी सब कुछ, छीन लूंगी सब कुछ, छीन लूंगी सब कुछ। पता नहीं मुझे अंदर ही अंदर ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है। अरे सौम्य, आप यहाँ बैठे हुए? इतनी रात हो गई, सोना नहीं है क्या? क्या वो कुछ परेशान लग रहे? नहीं, अब कोई परेशानी नहीं। मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम है? विका, अब क्या बताऊं, ये सब कुछ मेरा किया धरा है। एनीवेज, तुम रहने दो। रहने दो? पत्नी हूं मैं आपकी, आपके सुख दुख जानने का अधिकार नहीं है मुझे क्या? कम ऑन भूमिका, मैं कहां तुमसे तुम्हारा कोई अधिकार छीन रहा हूं। अपने मन की बात छुपाना भी अधिकार छीनने के बराबर ही है। जिस किसी ने भी कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। इंसान किसी से भी जीत सकता है, अपनी पत्नी से नहीं। आप बात को टाल रहे हैं, सच सच बताइए क्या बात है, वरना मैं समझूंगी कि क्या समझोगी? आपको आपकी बेटी की याद आ रही है। यही बात है ना? अब हाँ भूमिका, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तुम। स्वामी, क्यों पीछे पड़े हुए थे आप उसकी? यूएस चली जाओ, यूएस चली जाओ। अब चली गई है तो आपको पछतावा हो रहा है? गलती हो गई मुझसे। जब आस्था यहाँ मेरे पास थी, उस वक्त वो दिमाग में
कांटे की तरह चुभ रही थी, और अब जब वो दूर चली गई है तो ये बात मेरे दिल में तीर की तरह चुभ रही है। उसे भी हमारी बहुत याद आती है, पर वो अपने आप को काम में उलझाए रखती है, कभी हमें नहीं बताती। अब चलिए, इतनी रात हो गई है, आप चलिए सो जाइए, बहुत लेट हो गया, आ जाइए। करिश्मा का फोन इस वक्त? हाँ करिश्मा, बोलो, सब ठीक तो है? अगर तकलीफ बढ़ रही हो तो बताओ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक सांस में इतनी फिक्र, चलो दिल को सुकून तो मिला। इस शहर में कोई तो है जिसे मैं अपना कह सकती हूँ। मेरा नाम विश्वास है, और जब विश्वास किसी से दोस्ती करता है तो पूरे विश्वास के साथ जिंदगी भर दोस्ती का फर्ज निभाता है। फैंटास्टिक, मतलब आप एक कामयाब बिजनेसमैन के साथ साथ एक अच्छे डायलॉग राइटर और शायर भी हैं। बस टूटी फूटी डायलॉग बाजी कर लेता हूँ, पता नहीं कौन सा डायलॉग कौन सी सिचुएशन पर सूट कर जाए। खैर बताओ, क्या काम था? एक बात बोलनी थी। हाँ बोलो ना, क्या बात है? जब से आप मेरे घर से गए हैं ना, मैं एक ही बात सोच रही हूँ कि इतनी कम उम्र में कामयाब बिजनेसमैन बन जाना सबके बस की बात नहीं है। मैं भी अपना बिजनेस स्टैब्लिश करने की सोच रही हूँ, तो सोच रही हूँ कुछ आपसे टिप्स ले लूँ। मैं आपसे कल मिलना चाहती हूँ। यस, व्हाई नॉट? बल्कि ये तो मेरी खुशनसीबी होगी, कोई तो है जो मुझे अपना गुरु समझता है। बताओ कहाँ मिलना है, लेकिन ये तो तभी पॉसिबल होगा जब तुम्हारी तबीयत ठीक होगी। इसका रास्ता है मेरे पास। क्या रास्ता है? कल आप मेरे घर आ जाइए, एक एक कॉफी पियेंगे और साथ में बातें भी हो जाएंगी। वैसे मैं कॉफी बहुत अच्छी बनाती हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अरे इसमें प्रॉब्लम की क्या बात? अगर अपनों के अपने ही काम नहीं आएंगे तो अपना बनने या बनाने का क्या फायदा? हाजिर जवाब हैं आप, तो एक काम कीजिए, आप ऑफिस जाने से पहले ही आ जाइए। ओके, आई सी यू टुमारो, बाय। बाय। मुझे पेड़ को ही नहीं, पूरे गुलशन को उजाड़ना है, ताकि कोई निशानी बाकी ही ना रहे। अगर आप डिस्टर्ब ना हो तो फोन कर सकती हूँ। हेलो, सॉरी आपसे बेवक्त बात करने के लिए आपको तकलीफ दी। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जब चाहो मुझे कॉल कर सकती हो। बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? इस बात के लिए नहीं, फिर किस बात के लिए? घर आके मेरी केयर करने के लिए। इतना तो कोई अपना भी नहीं करता है। मैं एक डॉक्टर हूँ, और डॉक्टर होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने पेशेंट की केयर करूँ। और मैं खामखा सोच रही थी कि आप अपनी दोस्त की फिक्र में आए। अरे मेरा मतलब था कि मैं डॉक्टर दूसरों के लिए। खैर छोड़ो, तुम ये बताओ कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब काफी आराम है। वैसे मैंने कुछ सोच के आपको एसएमएस किया था। क्या सोच रहे प्लीज बुरा मत मानना। हो? बताओ क्या बात है? लोग तुम्हारा नाम आस्था के साथ जोड़ते हैं। क्या तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो? हाँ ये सच है कि मैं आस्था से बहुत प्यार करता हूँ।
इससे ज्यादा और क्या कह सकता हूँ? अब तुम ही बोलो, मैं क्या गलत हूँ? नहीं आसमान, तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो। आस्था बहुत बदकिस्मत, वो तुम्हें छोड़ के यूएस चली गई। अगर आस्था की जगह मैं होती तो कभी ऐसा नहीं करती, तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाती। क्यों शर्मिंदा कर रही? मैं इतना अच्छा होता तो आस्था मुझे छोड़ के थोड़ी ना जाती। अरे बाबा, मजाक नहीं कर रही हूँ, सच कह रही हूँ। तुम तो उससे प्यार करते हो, ढूंढने में तो मैंने देरी कर दी। क्या? जस्ट किडिंग। मैं कब मजाक करती हूँ कब सीरियस होती हूँ पता ही नहीं चलता है। अभी तो दोस्ती हुई है, बनाए रखोगे तो सब पता चल जाएगा। अच्छा चलो अब रखती हूँ, बहुत देर हो चुकी है, कल बात करते हैं। बाय। ओके बाय। तीर कमान से निकल चुका है, बस निशाने पे लगना बाकी है। हेलो। निशांत, बोलो मैडम। मेरा नाम मैडम नहीं है, करिश्मा है। ओह सॉरी, एक्चुअली मैं काम में थोड़ा बिजी था तो बिना देखे फोन उठा लिया। कहो करिश्मा, कैसे याद किया? मैं सोच रही थी कि कल एनजीओ के रजिस्ट्रेशन का काम स्टार्ट कर दे। करिश्मा टाइम कहाँ है? हम लोग फैशन इज मैगजीन की फैशन शो की तैयारी में लगे और हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। पता नहीं प्रतिष्ठा को ये एनजीओ का भूत कहाँ से सवार हो। तुम टेंशन मत लो, दोनों काम हो जाएंगे। मैं हूं ना, मिलजुल के सारे काम कर लेंगे। थैंक यू करिश्मा। प्लीज डोंट से थैंक्स। अभी कल ही बात हुई थी ना, दोस्तों के बीच नो फॉर्मेलिटीज। ओके बाबा सॉरी, वो क्या है ना कि गलती से मिस्टेक हो गई। अच्छा ये बताओ कि तुम चाहती क्या हो? प्रतिष्ठा को सरप्राइज देते हैं। बताओ कल का क्या प्रोग्राम है? कल अरे हाँ यार, कल तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। हम लोगों को फैब्रिक्स और मटेरियल की शॉपिंग के लिए जाना है। तो ठीक है, उसके बाद मिल लेंगे। ठीक है, बाय। ओके बाय। करिश्मा का करिश्मा देखते जाओ, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। मेरे रिश्ते की तुलना कैसे करोगे, नए पुराने से या गहराई से? तुम तो उससे प्यार करते हो, ढूंढने में तो मैंने देरी कर दी। कमाल की लड़की है, जरूर उसकी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ है, इसीलिए वो टूट चुकी है, मगर हिम्मत नहीं हारी है। अंदर से बहुत दुखी है वो। ऐसा लगता है कि उसे किसी की तलाश है। उसकी जिंदगी में कुछ अधूरा सा रह गया है। पता नहीं क्या है वो, कौन है जिसे उसकी तलाश है, या फिर वो कुछ और कर जाना चाहती है। जब से आप मेरे घर से गए हैं ना, मैं एक ही बात सोच रही हूँ कि इतनी कम उम्र में कामयाब बिजनेसमैन बन जाना सबके बस की बात नहीं है। मैं भी अपना बिजनेस स्टैब्लिश करने की सोच रही हूँ, तो सोच रही हूँ कुछ आपसे टिप्स ले लूँ। मैं आपसे कल मिलना चाहती हूँ। फैंटास्टिक, मतलब आप एक कामयाब बिजनेसमैन के साथ साथ एक अच्छे डायलॉग राइटर और शायर भी हैं। हाजिर जवाब हैं आप। करिश्मा के करिश्मा पर अब विश्वास को विश्वास हो रहा है कि करिश्मा एक करिश्मा। मैं सोच रही थी कि कल एनजीओ के रजिस्ट्रेशन का काम
स्टार्ट कर दे। तुम टेंशन मत लो, दोनों काम हो जाएंगे। मैं हूं ना, मिलजुल के सारे काम कर लेंगे। प्रतिष्ठा को सरप्राइज देते हैं। बताओ कल का क्या प्रोग्राम है? कमाल है यार, दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने बारे में नहीं दूसरों के बारे में सोचते हैं। आरती, मेरा नाम आरती नहीं है। आरती, क्या हुआ आरती? यहाँ क्यों बैठी हो? आरती? क्या हुआ? क्यों इतना घबरा रही हो? कुछ नहीं मम्मी। क्या छुपा रही हो मुझसे, बताओ ना। हाँ, क्या वो? बोलो आरती। आज मैं मंदिर गई थी। मंदिर तो तुम रोज जाती हो। जब मैं पूजा कर रही थी हाँ, तो पीछे से घंटी की आवाज आई। मंदिर में तो घंटी बजती है ना आरती। मैंने जैसे ही पलट कर देखा हाँ, तो मेरा सामना सिद्धांत से हो गया। इसने तुम्हें पहचाना? हाँ मम्मी, इतने बरसों के बाद भी उन्होंने मुझे पहचान लिया। मुझे आरती कह के पुकारा, लेकिन मैंने कह दिया कि मेरा नाम आरती नहीं है और मैं वहां से भाग गई। तुम्हें गुस्सा आया? गुस्सा तो वो थे मुझसे। मैं तो आज तक खुद को ही दोषी मान रही हूँ। आरती, जानती हो ना तुम, प्रतिष्ठा उनके नाम से भी नफरत करती है। हाँ, इसलिए तो मैं वहां से भाग गई। आरती, संभालो अपने आप। जी जी, मैं बोल दूंगा।
जी हाँ, पैटर्न चेंज कर देंगे। ओके, और कुछ? ठीक है सर, ओके, बाय बाय बाय, थैंक यू। ये लीजिए प्रसाद। मंदिर गई थी? ओहो, हाथ में पूजा की थाली है, आपको प्रसाद दे रही हूँ, फिर भी ये पूछने वाली बात है? अरे जान, लोग अक्सर ऐसे पूछते हैं, खाना खाते हुए इंसान को पूछते हैं खाना खा रहे हो क्या? कोई अखबार पढ़ रहा हो तो पूछते हैं अखबार पढ़ रहे हो। लोगों की ऐसी आदत हो गई आजकल। अच्छा, तो आजकल मिस्टर सिद्धांत कपूर लोगों के सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं। अरे मैं लोगों की आदत की बात कर रहा हूँ, सिद्धांतों की नहीं। अच्छा छोड़, आज शिवरात्रि है और शाम को बड़ी आरती है, आप चल रहे हैं ना मेरे साथ पूजा में? जरूर चलेंगे। हमारे स्वीट हार्ट शिव जी की भक्त है और हम अपनी स्वीट हार्ट के भक्त हैं। अच्छा सुनो, शिव जी से जरा कहो कि हमें प्यारा सा बेटा दे दे। क्या फर्क पड़ता है, बेटा हो या बेटी हो? अच्छा स्वीट हार्ट के मैं एक मिडिल क्लास इंसान, बेटा होगा तो मेरे कारोबार में हाथ बढ़ाएगा, मेरा कारोबार आगे बढ़ेगा, बड़ा होगा, शादी करेंगे, दहेज मिलेगा। लड़की का क्या करूंगा? ऐसी बात नहीं है सिद्धांत, बच्चे भगवान की देन होते हैं और भगवान जो भी दे इंसान को उसमें खुश रहना चाहिए। लड़का या लड़की का होना इंसान के हाथ में तो नहीं है ना, ये सब कुछ तो भगवान के हाथ में है ना। एक बात बताइए सिद्धांत, अगर हमारी लड़की होगी तो क्या हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे? क्या हम उसे किसी मंदिर या हॉस्पिटल में छोड़ देंगे? नहीं ना। तो फिर ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए, इससे भगवान नाराज होते हैं। और फिर सिद्धांत, लड़की को लक्ष्मी का रूप कहा जाता है। मुझे तुम्हारी बकवास नहीं समझ गई, मूड खराब कर दिया। सुनो, शाम को पूजा में तो चल रहे हैं ना? अरे शाम होगी देखेंगे। मुझे माफ कर दो आरती, इतने साल तुमने मेरे बिना कैसे जिंदगी गुजारी, मेरी बेटी का क्या हुआ होगा, अकेली किन किन तकलीफों से गुजरी होगी, मैं उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता। मैं सच में तुम्हारा गुनहगार। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, आपको दिखाई नहीं देता मेरी मांग में सिंदूर है? देख रहा हूं, और मुझे ये भी पता है तुम्हारी मांग में जो सिंदूर है वो मेरे नाम का है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? देखिए, अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो अच्छा नहीं होगा। आप इस तरह से मेरा रास्ता नहीं रोक सकते, जाने दीजिए मुझे।